Greetings students, how are you? I hope all you are well. Beta, yesterday we have started our 15th chapter, that is cyber safety, and today we are going to start our new topic, that is cyber crime. What is cyber crime, beta? Cyber crime, which involves the use of electronic communication or information system, including any electronic device, computer or the internet, is referred to as the cyber crime. Means जो क्राइम जो है ऑफेंस करता है विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड द इंटरनेट आर इज रेफर टू एज द cyber crime. Some common cyber crimes are cyber trolls and bullying, cyberbullying, cyber stalking, spread rumors online, online fraud, information theft, scams, illegal downloads, child pornography, and reporting cyber crimes. Now we are discussing about all these cyber crimes. Okay, now the first cyber crime is cyber trolls and bullying. Cyber trolls means refer to a person who purposely post opposing, sarcastic means in the taunting way, demeaning, double meaning or insulting comments about something or someone with an aim of targeting a person ऑनलाइन अगर हम किसी पर्सन की इंसल्ट करते हैं, कोई अपोजिंग उसके पोस्ट करते हैं, जो उसने पोस्ट किया उस पर अपोजिंग हम कुछ राइट करते हैं टॉन्टिंग वे में, डबल मीनिंग में या इंसल्टिंग कमेंट करते हैं, दैट्स आर अंडर इन द साइबर ट्रोल्स. ओके, द प्रोवोकेटिंग मैसेजेस, प्रोवोकेटिंग मीन्स प्रोवोक करना किसी को, पोस्टेड दिस वे आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रोल्स. वो हम क्या कहेंगे? ट्रोल. सो द वर्ड ट्रोल कैन रेफर टू अ पर्सन who is doing it and it may refers to derogatory comment posted by a troll. आपने वर्ड्स नॉर्मली सुना होगा कि बॉलीवुड में ज़्यादा सुना होगा कि उस पर्सन को ट्रोल कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कमेंट्स कर रहे हैं. द ट्रोलिंग इज़ अ साइबर क्राइम एंड इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द साइबर बुलिंग. ओके, it is in fact in the form of cyberbullying. Next is cyberbullying. Cyberbullying क्या है? Cyberbullying occurs when someone uses the internet, a cell phone, email, instant messaging, chat rooms or social network like Facebook, Twitter to harass, demean, embarrassing, defaming or intimidate someone else. ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर हम किसी पर्सन को हरास कर रहे हैं, डीमीन कर रहे हैं, डीमीन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कि डबल मीनिंग में बात करना. ओके, डीमीन बात, एम्बेरस कर रहे हैं, डिफेमिंग मीन्स ट्रीटिंग और इंटिमिडेटिंग समवन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट, सेल फोन, इंस्टेंट मैसेजेस, सोशल नेटवर्क एक्सेट्रा इज कॉल्ड द साइबर बुलिंग. मीन्स क्या है कि जब हम एक पर्सन जो यूज़ कर रहा है इंटरनेट को, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वो हरास कर रहा है, डीमीन वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है किसी पर्सन को, अननोन पर्सन को, दैट्स आर अंडर इन द साइबर बुलिंग. इट इज़ अ कॉमनली अ क्राइम कमिटेड बाय टीन्स टू. टीन्स एज में जो हैं वो भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, so cyberbullying is a crime collecting such criminal charges as harassment, libel means defaming, cheating, assault and even terrorism. Okay, these cyberbullies may be held responsible for the damage they do in a civil lawsuit. Civil lawsuit में रहकर ये क्या करते हैं? डैमेज करते हैं साइबर बुलीज, वेयर दे मे बी ऑर्डर टू पे फॉर इट. उनको पे भी करना पड़ सकता है. अगर साइबर क्राइम किया है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट भी कर सकते हैं, पे करना पड़ सकता है उन्हें. ओके, नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग. Cyber stalking means this is a kind of online harassment where the victim is subjected to a barrage of online messages and emails. मीन्स इसमें क्या होता है कि जो पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं. ओके, a cyber stalker relies upon the anonymity afforded by the internet to allow them to stalk their victim without being detected. दोबारा से सुनिए कि ये एक काइंड का ऑनलाइन हरासमेंट है जहाँ पर विक्टिम क्या करता है? एक एंगर में आके, अनकंट्रोलेबल एंगर में आकर मैसेजेस और ईमेल करता है किसी अननोन पर्सन को. ठीक है, तो साइबर स्टॉकर ऑफन डू दिस ट्रबल देयर विक्टिम. क्या क्या कर सकते हैं? दे कलेक्ट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम. The stalker may post this information on an illegal website
अगर उसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टॉल किया है तो वो किसी इलीगल वेबसाइट पर भी पोस्ट करता है. सम स्टॉकर्स सब्सक्राइब द ईमेल अकाउंट ऑफ द विक्टिम टू इलीगल साइट्स के थ्रू उसकी मेल के ऊपर क्या करता है, सब्सक्राइब करता है, तो जिससे उसके पास इलीगल मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. सम स्टॉकर्स कीप ऑन सेंडिंग रिपीटेड ईमेल्स आस्किंग फॉर वेरियस काइंड ऑफ फेवर्स और थ्रेटन्स टू द विक्टिम. ठीक है. विक्टिम्स को हम थ्रेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू. Got it. Stalker will almost always make contact with their victim through email, having friendly or threatening content, many times using multiple names. Okay. Some stalker keep on sending repeated emails asking for various kind of favor and threaten the victim. These all are the stalker. जहाँ पर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है. ओके. नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग र्यूमरस ऑनलाइन. आपको नेम से ही पता चल रहा है क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्या स्प्रेड करें, र्यूमरस. सो डोंट स्प्रेड र्यूमरस ऑनलाइन, दिस इज़ अ क्राइम. अगर आप र्यूमरस को ऑनलाइन स्प्रेड करते हो दैट इज़ कॉल्ड अ साइबर क्राइम. ओके. और ये साइबर क्राइम हो गया, पनिशेबल भी होगा. ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं, पर्सन क्या करेगा, अपनी फेक प्रोफाइल बना लेगा विद सम डिफरेंट नेम एंड डू एनीथिंग ऑनलाइन एंड दे थिंक दैट कि दे विल नॉट कॉट बट दे विल कॉट. Through such fake profiles, people sometimes indulge in posting false information on social media or comment that could hurt others or spread rumors that may trigger panic or hurt religious sentiments. ये मोस्टली रिलीजियस में किया जाता है कि वो रिलीजियस उनकी हर्ट्स फीलिंग्स को हर्ट करते हैं. ओके. तो क्या है कि एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया, publishing or circulation of the rumors, especially hurting religious sentiment, is a cyber crime and it may invite a fine मिलता उन्हें with the imprisonment, जेल होगी up to 3 years. Okay, that's about the spreading rumors online. नेक्स्ट टाइप ऑफ द साइबर क्राइम क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड. ऑनलाइन फ्रॉड करने में क्या है कि फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड द ऑनलाइन फ्रॉड. कैसे फ्रॉड कर सकते हैं कि वो जो गुड्स है, थिंग्स हैं, उन्हें डिलीवर ना करके कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टील करके पेमेंट का जो फ्रॉडलेंट है वो करना, और कुछ नॉन एग्जिस्टेंस कंपनीज होती हैं उसके थ्रू ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं. राइट. हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो सकता है या आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में, वो फ्रॉड हो सकता है. क्रेडिट कार्ड में क्या करेंगे कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यूज़र की वो इंस्टॉल कर लेंगे और किसके थ्रू, विद द ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू. ओके. और आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि उसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को ही वो उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेते हैं. गॉट इट. It could involve hiding of information or providing incorrect information for the purpose of tricking victim out of money and property. Next is information theft. Information theft क्या है कि किसी की information को चुराना. While working online, you often enter information related to payments and even about your home address etc. अभी बताया ऑनलाइन फ्रॉड में कि कुछ पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं या फिर कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो सकती है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सेफ एंड मस्ट नॉट फॉल इन द रॉन्ग हैंड्स. वन शुड बी केयरफुल वाइल वर्किंग ऑनलाइन as there are many ways through which thieves can obtain your personal information. उसमें से आपके पास सबसे पहला कौन सा आता है, वो कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फिशिंग के थ्रू. फिशिंग is the practice of attempting to acquire sensitive information from the individual over the internet by means of deceptions. मीन्स चीट के थ्रू वो उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. इसमें क्या करेगा, फिशिंग कैसे अटैक करते हैं कि जो आपके साइबर क्राइम करने वाले होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो ऑनलाइन क्राइम करते हैं, वो एक फेक साइट बनाते हैं. उस फेक साइट से सेंड आउट थाउजेंड ऑफ फिशिंग ईमेल्स, जो अनयूजेबल अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होती हैं उनको सेंड करते हैं विद द लिंक टू फेक वेबसाइट की लिंक के साथ. देन विक्टिम क्या करेगा, क्लिक ऑन दैट लिंक इन द ईमेल बिलीविंग इट इज़ लेजिटिमेट, मीन्स इट इज़ अ वैलिड. दे एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. आफ्टर दैट क्या होगा, जो फ्रॉडस्टर्स होंगे कंपाइल द स्टॉलन डेटा एंड सेल इट ऑनलाइन और यूज़ इट देमसेल्व्स. उसके बाद फ्रॉडस्टर फिर से वही काम करना स्टार्ट करता है. ये साइकिल बन जाती है. तो इस टाइप में जो फिशिंग है अटैक्स होते हैं. ओके.
इसके बाद वो कहता है कि हम कुछ प्री टेक्सटिंग और सोशल इंजीनियरिंग जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. दे पोज अ लेजिटिमेटेड बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू ऑब्टेन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीफोन कंपनीज एंड अदर सोर्सेज. जो हमारी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये टेलीफोन कंपनीज हैं या कोई भी अदर रिसोर्सेज हैं, वहाँ से वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं. ओके. सेवन्थ टाइप ऑफ जो हमारी साइबर क्राइम है, दैट इज कॉल्ड द स्कैम. स्कैम क्या है? एनी फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिस दैट एक्सट्रैक्ट्स मनी फ्रॉम एन अनसस्पेक्टिंग इग्नोरेंट पर्सन इज कॉल्ड अ स्कैम. कोई भी घोटाला टाइप करना, स्कैम इज अ घोटाला. ठीक है. घोटाले भी बहुत आपने टाइप में देखे होंगे. ठीक है. अगर वो हम ऑनलाइन करते हैं तो दैट इज स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स हो जाएंगे. इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि नेवर एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन अनसिक्योर वेबसाइट. ओके. नेवर रिप्लाई टू अननोन ईमेल्स. नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर ईमेल. नेवर रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल और एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग you have won something. Like that you can avoid online scams. Okay बेटा. Next is illegal downloads. कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं, इलीगल्स होती हैं, हमें उन्हें डाउनलोड नहीं करना चाहिए. ओके. इलीगल डाउनलोड्स refers to obtaining files for which you don't have the right to use or download from the internet. Okay. सम डाउनलोडिंग जो पेड होती हैं वो विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट हम उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते. मे बी वो इलीगल वे उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते, बट समटाइम्स जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलीगल वे यूज़ करके उसको डाउनलोड करते हैं. सपोज आपको एक मूवी डाउनलोड करनी है विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड. ठीक है. वो अवेलेबल नहीं है फ्री डाउनलोड करने के लिए, बट यू हैव टू डाउनलोड इट एंड बाय हुक और बाय क्रूक आपने डाउनलोड कर लिया तो दैट इज़ इलीगल डाउनलोड. ओके. तो मोस्ट आइटम that are protected under copyright law are available against a payment. Violating this is known as the illegal download. Okay. नेक्स्ट आपके पास आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी. चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है कि इज़ डिफाइंड एज एनी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, मूवीज और टेक्स्ट दैट डिपिक्ट और एडवोकेट सेक्सुअल एक्टिविटी. ठीक है. जिसमें सेक्सुअल मोलेस्टेशन और एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है ऑफ एनी वन अंडर द एज ऑफ 18. अगर क्या डिफाइन करता है, कुछ ऐसी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन जो क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को शो करता है अंडर द एज ऑफ 18, दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड पोर्नोग्राफी. ओके. द लॉ ऑल्सो इंक्लूड सम चाइल्ड न्यूडिटी, simulated sex involving children and any material that is computer doctored to look like a child porn. अगर आप इस टाइप की कुछ एक्टिविटी करते हो अंडर द एज ऑफ 18 तो वो भी एक क्या होगा, क्राइम होगा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पैनल कोड 1816 प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी. ओके. अगर चाइल्ड कौन होगा, दोज हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 years. According to the new law information technology bill section 67 that has been amended, that not only creating and transmitting obscene material in electronic form but also to browse such site is an offense. Means इस material को देखना तो है ही ऑफेंस, अगर आप उसके लिए सर्च आउट भी करते हो दैट इज ऑल्सो अंडर द ऑफेंस. ओके. नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर. Ransomware is a form of malware and cyber attack that specially holds a computer system captive while demanding a ransom. वो कुछ ऐसा आपके सिस्टम को ऐसे अटैक कर देते हैं, अटैक करने के बाद कि आपका सिस्टम जो है वो वर्क ही नहीं कर पाता. द रैंसमवेयर रिस्ट्रिक्ट यूजर एक्सेस टू कंप्यूटर आइदर बाय एनक्रिप्टिंग फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव और लॉकिंग डाउन द सिस्टम and displaying messages that they are intended to force the user to pay the ransomware created to remove the restriction. ransomware क्या करते हैं, वो आपके कंप्यूटर में ऐसा वायरस डाल देते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते. उसको एक्सेस करने के लिए जो ransomware है वो क्या करते हैं, रैंसम मीन्स आपको ransomware को पे करना पड़ता है टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन एंड री अगेन टू एक्सेस योर कंप्यूटर. ओके. जो रैंसमवेयर हैं दे आर नॉट ओनली टारगेटिंग योर होम यूज़र, दे कैन टारगेट योर बिजनेस ऑल्सो. ओके.
तो इसमें आपके क्या हो सकता है कि अगर उन्होंने रैंसमवेयर ने कोई मालवेयर या साइबर अटैक कर दिया, उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ सकती हैं। टेम्परेरी एंड परमानेंट लॉस ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रप्शन टू रेगुलर ऑपरेशन, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकती हैं, और कोई भी आपकी पोटेंशियल हार्म टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर पे करना पड़ता है रेसम को कि वो आपकी जो यूज़र एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया है उसको रिमूव करने के लिए। बट देयर इज़ नो गारंटी कि जो अनएन्क्रिप्टेड फाइल्स उसमें डाली गई हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। ओके, दैट इज़ इन द रैंसमवेयर। नेक्स्ट आपका साइबर क्राइम है रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम क्या है? इफ एनी साइबर क्राइम हैपन्स वन मस्ट रिपोर्ट इट फर्स्टली टू पेरेंट्स, स्कूल अथॉरिटीज एंड देन टू पुलिस। अगर कोई भी साइबर क्राइम आपके पास होता है, ठीक है, आप किसी भी साइबर क्राइम को फेस करते हो, तो आपका सबसे पहला क्या वर्क है कि यू हैव टू रिपोर्ट इट फर्स्टली टू द पेरेंट्स, देन स्कूल अथॉरिटीज एंड देन टू पुलिस। ओके, next is in the procedure for reporting cybercrime is more or less the same as for the reporting any other kind of offense. ठीक है, India has also a cyber law enforcement that pertain to all types of cybercrime. Okay, इफ़ यू वॉन्ट टू रिपोर्ट अ साइबर क्राइम तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, द लोकल पुलिस स्टेशन कैन बी अप्रोच फॉर फिलिंग कंप्लेंट्स जस्ट एज अ साइबर क्राइम सेल स्पेशली डेजिग्नेटेड विद द ज्यूरिसडिक्शन टू रजिस्टर कंप्लेंट। कि लोकल पुलिस में जाइए, वहाँ पर आपका एक साइबर सेल होगा, वहाँ पर आप कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव फैसिलिटी ऑफ EFIR। ठीक है, EFIR मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली भी हम उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ऑल्सो लॉन्चिंग अ वेबसाइट्स फॉर रजिस्टरिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑनलाइन इंक्लूडिंग साइबर क्राइम। आपका जो एक्ट है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट कैटेगराइज और प्रोवाइड्स दैट अ साइबर क्राइम हैज़ अ ग्लोबल jurisdiction, meaning that कि crime may be reported in cyber crime units of any city. You can report anywhere for the cyber crime. Okay, that's about the cyber crime. साइबर क्राइम क्या है, किस किस के टाइप के साइबर क्राइम है, फिर हम उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। गॉट इट बेटा? जस्ट टुडे रिवाइज अप टू हियर। थैंक यू।